Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about metals and नॉन मेटल्स. आज हम डिटेल में जानेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में. अब हम डेली लाइफ में देखते हैं कितने सारे एलिमेंट्स अपने आसपास देखते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन, एलुमिनियम. तो ये सब होते हैं हमारे मेटल्स. हम दूसरी तरफ मशीन्स भी देखते हैं, बहुत सारे टूल्स देखते हैं, बहुत सारी बर्तन देखते हैं, तो ये सब भी मेटल्स के ही बने होते हैं. दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, लेकिन सारे ही लिविंग इंडिविजुअल्स की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं हमारे डेली लाइफ में. अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो मेजर सोर्स होता है इन एलिमेंट्स का. तो कुछ तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन कुछ बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं. तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स आपको फ्री स्टेट में दिखेंगे, जैसे गोल्ड है. कुछ कंबाइंड स्टेट में दिखते हैं, तो उनको प्योरिफिकेशन करके हम नेटिव स्टेट में ले सकते हैं, मतलब प्योर करके हम उन्हें ले सकते हैं. जैसे एयर की ही बात करें तो उसमें बहुत सारे नॉन मेटालिक गैशियस एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन हो जाती है, आपका सिलिकॉन हो जाता है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, सोडियम. तो ये सब अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं. इस तरह के मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में हैं. जैसे ऑक्सीजन देखेंगे, लगभग 46% ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में. सिलिकॉन लगभग 27% है. एलुमिनियम है लगभग 8%. आयरन है लगभग 5%. कैल्शियम इज़ प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 3.5%. सोडियम इज़ प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 3%. पोटेशियम 2.5%. मैग्नीशियम अप्रॉक्सीमेटली 2%. तो अगर मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल की बात करें जो कि अर्थ क्रस्ट में है, दैट इज़ ऑक्सीजन. मेटल की बात करेंगे तो वो है एलुमिनियम. सो एलुमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की. एलिमेंट्स को हम दो ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ मेटल्स एंड अनदर वन इज़ नॉन मेटल्स. तो ये किस फैक्ट पे डिवीजन किया गया है? एक्चुअली होता क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमें मेटल्स में मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें सिर्फ नॉन मेटल्स में ही मिलती हैं. लेकिन कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे भी दिखते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं. एलिमेंट्स को आप क्लासिफाई करेंगे तो मेटल में एग्जांपल हो जाते हैं आपके गोल्ड, सिल्वर. नॉन मेटल्स के एग्जांपल करेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर हो जाते हैं. दूसरी तरफ मेटलॉइड्स की बात करेंगे तो सिलिकॉन, बोरोन आपके मेटलॉइड्स में आ जाते हैं. इनर्ट गैसेस की बात करेंगे, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टन, हीलियम, ये सब आपकी इनर्ट गैसेस में आ जाते हैं. इनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे. तो कुछ कॉमन मेटलॉइड्स के एग्जांपल हो जाते हैं आपके आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरोन, सिलिकॉन. सबसे पहले आ जाते हैं आपके मेटल्स. तो ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हमें जानकारी में हैं तो वो हो जाते हैं आपके मेटल. मेटल के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके कैल्शियम, निकल, टिन, गोल्ड, सिल्वर, एलुमिनियम, आयरन, जिंक, प्लेटिनम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. तो काफ़ी पुराने समय से मेटल्स की नॉलेज है. कॉपर, ऐसा माना जाता है कि कॉपर पहला मेटल था जो कि इंसान ने यूज़ करा था बर्तन बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, या फिर और भी कई डेली यूज़ की चीज़ें बनाने के लिए. ज़्यादातर मेटल्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है और ये हमारे देश की मिनरल वेल्थ बनाते हैं. तो अक्रेंस की बात करेंगे तो फ्री स्टेट में भी मिलेंगे मेटल्स आपको, कंबाइंड स्टेट में भी मिलेंगे. गोल्ड एंड प्लेटिनम की बात करें तो फ्री स्टेट में मिलता है क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, बहुत ही इनर्ट टाइप के मेटल्स होते हैं. कॉपर, सिल्वर और मरकरी भी आपको फ्री स्टेट में मिलेगा, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में थोड़ा सा ये रिएक्टिव होते हैं. लेकिन ज़्यादातर मेटल्स की बात करेंगे तो ये आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. सी वाटर की बात करें, बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं उसमें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लेकिन उनके सॉल्ट की फॉर्म में मिलते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स बहुत कम नंबर में होते हैं अगर मेटल्स के कंपैरिजन में देखा जाए. तो लगभग 11 नॉन मेटल ही हमारी जानकारी में हैं अगर इनर्ट गैसेस को हम हटा दें तो, जो हैं फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, सिल्वर, एस्टेटीन.
क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल्स में हमारी डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हमें ब्रीदिंग के लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फूड न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें आ जाते हैं आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जो कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स के बने होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अकरेंस की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स कंबाइंड स्टेट में अकर करते हैं अर्थ क्रस्ट में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में और सल्फेट्स की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, नॉन मेटल्स आपको फ्री और कंबाइंड स्टेट में दोनों में ही दिखेंगे। जैसे फ्री स्टेट में आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल जाएगी, कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे तो आपको वाटर, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट हो जाता है आपका ऑक्सीजन। एयर में देखेंगे 78% एयर नाइट्रोजन है, तो एयर का जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन। और प्रोटीन्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि प्रोटीन्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, एक कंपैरिजन करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ का। मेटल्स की बात करें, ज़्यादातर मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसमें एक एक्सेप्शन हो जाता है मरकरी, जो कि लिक्विड है, और गैलियम, जो कि 30% से ऊपर अगर रखेंगे उसको तो वो भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल्स की बात करेंगे, सारे ही स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको गैस की फॉर्म में मिलेगा, ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा, जबकि सल्फर, कार्बन और फॉस्फोरस आपको सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। लस्टर की बात करेंगे, लस्टर जो चमक होती है, तो मेटल्स हम देखते हैं चमकते हैं ये, और उनको पॉलिश भी कर सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन हो जाता है आपका लेड, जो कि काफ़ी डल होता है। नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन लस्टर्स होते हैं, चमकते नहीं हैं, लेकिन इनमें भी एक्सेप्शंस हो जाते हैं। डायमंड जो कि चमकता है, आयोडीन भी चमकती है, और ग्रेफाइट भी चमकता है। तो ये सब सॉलिड्स हैं जो कि चमकते हैं। हार्डनेस की बात करेंगे, ज़्यादा मेटल्स हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन आ जाता है इसमें सोडियम, पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं कि आप चाकू से इन्हें काट सकते हो। नॉन मेटल्स की हार्डनेस की बात करेंगे तो सल्फ़र और फॉस्फोरस सॉफ्ट होते हैं, जबकि कार्बन अगर बात करें तो हार्ड होता है, और डायमंड तो नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डेंसिटी की बात करेंगे, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। इसमें एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम की डेंसिटी लो होती है, पानी से भी हल्के होते हैं ये। नॉन मेटल्स की बात करेंगे, लो डेंसिटी होती है। इनमें एक्सेप्शन आ जाता है आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनकी डेंसिटी हाई होती है। सोनोरिसनेस की बात करेंगे, जैसे मतलब आवाज़ अगर टकराएंगे तो आवाज़ आती है, तो मेटल्स की आवाज़ तो आती है। किसी भी चीज़ से दो बर्तन अगर हम आपस में टकरा दें तो आवाज़ आती है, या हमारे हाथ से कोई बर्तन छूट के गिर जाए तो भी आवाज़ आती है, जबकि नॉन मेटल्स की आवाज़ नहीं आती। अगर टकराते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती है। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्युबिलिटी। तो मेटल्स पानी में इंसॉल्युबल होते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इंसॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आपके पानी में सॉल्युबल भी हो सकते हैं, इंसॉल्युबल भी हो सकते हैं, या बाकी सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। डक्टिलिटी की बात करेंगे, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, उनके वायर्स बनाए जा सकते हैं। इनका एग्जाम्पल हो जाता है आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। नॉन मेटल्स की बात करेंगे, डक्टाइल नहीं होते, एक्सेप्शन हो जाता है कार्बन फाइबर, जिसके वायर्स आप बना सकते हो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, मेटल्स का हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसमें एक्सेप्शन आ जाता है आपका सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, मरकरी एंड सीजियम, जिनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। नॉन मेटल्स की बात करेंगे, इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एक्सेप्शन इनमें भी है। ग्रेफाइट और डायमंड की बात करेंगे, जो कि कार्बन की फॉर्म में है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं। मेलेबिलिटी की बात करेंगे तो मेटल्स काफ़ी मेलेबल होते हैं, उनके आप शीट्स बना सकते हो बिना टूटे। गोल्ड आपका सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है, लेकिन जिंक की बात करें ये ब्रिटल होता है और ये टुकड़ों में टूट जाता है। नॉन मेटल्स आपके ब्रिटल होते हैं और मेलेबल भी नहीं होते। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, काफ़ी स्ट्रेन बेयर कर सकते हैं, मतलब टूटते नहीं हैं,
टुकड़ों में टूटते नहीं हैं अगर इन पे आप लोड डालो तो, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है, जिंक। नॉन मेटल्स की बात करेंगे, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, आसानी से टूट जाते हैं। इनमें एक्सेप्शन आ जाता है कार्बन फाइबर। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिल्वर एंड कॉपर तो बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। ऑन द कंट्रेरी अगर आप नॉन मेटल्स की बात करेंगे, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन, ये एक्सेप्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एलॉय फॉर्मेशन की बात करेंगे, मेटल्स दूसरे मेटल के साथ कंबाइन होकर यूजफुल होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जिनको हम एलॉयज कहते हैं। नॉन मेटल्स एलॉय नहीं बनाते, लेकिन इनमें एक्सेप्शन आ जाता है कार्बन, जो कि आयरन के साथ एलॉय बनाकर स्टील बनाता है। अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर एक ग्रेश वाइट लस्ट्रस मेटल है और काफ़ी अच्छा मेलेबल है, डक्टाइल भी है और बेस्ट नोन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी केमिकल रिएक्टिविटी गोल्ड से ज़्यादा होती है और इसको आप टूथ कैविटी में फिल करने के लिए भी यूज़ करते हो, आप इसके ज्वेलरी बनाते हो, आप इसके कॉइन बनाते हो, आप इसको एक इलेक्ट्रोड मेटल की तरह भी यूज़ करते हो, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हो, फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड एंड ज्वेलरी एंड कॉइन्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके थिन शीट्स भी बनाए जाते हैं स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए। कई बार हम मिठाइयों में देखते हैं चांदी का वर्क लगा होता है, बहुत ही थिन शीट ऑफ सिल्वर लगी होती है और इसका पर्पस ये होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट आता है आपका गोल्ड। गोल्ड की बात करेंगे, शाइनी येलो मेटल है, बहुत ही प्रेशियस सब्सटेंस है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, स्कार्स होता है इसलिए बहुत कॉस्टली होता है, काफ़ी स्टेबल होता है, ये आसानी से दूसरे सब्सटेंसेस से रिएक्ट नहीं करता, तो गोल्ड काफ़ी ड्यूरेबल सब्सटेंस होता है। गोल्ड इज़ हाईली मेलेबल, काफ़ी मेलेबल होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसके ज्वेलरी बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन्स एंड होम अप्लाइंसेस में कुछ पार्ट्स गोल्ड के भी बनते हैं। यहाँ के सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट्स में भी यूज़ करते हैं। डेंटल में इसकी टीथ कैविटीज़ में फिलिंग करते हैं एलॉय फॉर्म में। इसके मेडल्स बनते हैं, अवार्ड्स बनते हैं, ट्रॉफीज़ बनते हैं। कई बार हम देखते हैं गोल्ड मेडल मिलता है लोगों को, गोल्ड की ट्रॉफ़ी भी मिलती है, गोल्ड के अवार्ड्स भी मिलते हैं। प्योर गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट मेटल होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा कॉपर निकल सिल्वर्स के साथ मिक्स कर देते हैं तो कुछ तो हार्ड और चीप बनी है। प्योर गोल्ड को अगर आप 100% गोल्ड की बात करेंगे तो वो 24 कैरेट्स गोल्ड होता है, लेकिन हमारे देश में 22 कैरेट गोल्ड को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। मतलब 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। सिल्वर के इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं बनते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, उसके वायर्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका आयरन। आयरन काफ़ी यूज़फुल और चीपेस्ट मेटल है, काफ़ी पुराने समय से लोगों को इसकी जानकारी है। रिएक्टिव मेटल है, कंबाइंड स्टेट्स में मिलता है। आयरन का यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस बनते हैं, लोहे के ब्रिज बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मशीनों के पार्ट्स बनते हैं, जहाज़ बनते हैं स्टील की फॉर्म में, और पाइप, टैंक्स, एग्रीकल्चरल टूल्स बनते हैं, नेल्स बनते हैं, रेलिंग्स बनती हैं, फर्नीचर बनता है, आप वायर मैशेस देखोगे वो बनते हैं, पाइप बनते हैं, टैंक्स बनते हैं इसके, और पावर ट्रांसमिशन टावर्स जो होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे बिजली के तार बीच बीच में टावर लगे होते हैं, उसके बीच में से होके गुजरते हैं तो वो लोहे के ही बने होते हैं। बर्तन बनते हैं, कटलरी बनती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनते हैं आयरन के, उसके एलॉय से जो कि स्टेनलेस स्टील को कहते हैं, जिसमें क्रोमियम और निकल भी मिक्सड होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे टाइटेनियम के बारे में। बहुत ही यूज़फुल मेटल है, एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में यूज़ करते हैं, जेट इंजन्स में यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होता है। मेडिकल में इसको बोन इम्प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जाता है और डेंटल इम्प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है। टाइटेनियम हम यूज़ करते हैं शिप्स में, सबमरीन्स में, क्योंकि सी वाटर कोरोजन से रेजिस्टेंट होता है, आसानी से ख़राब नहीं होता। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं जाके जैसे आपके बाइसिकल्स हैं, गोल्फ क्लब्स हैं,
तो इनमें भी यूज़ किया जाता है। और बाकी आपकी प्रेशियस रिंग्स और एसेसरीज़ भी बनाए जाते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को आप वाइट पेंट्स में भी यूज़ करते हो, सनस्क्रीन्स में यूज़ करते हो, जिसमें ये अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे एलुमिनियम के बारे में। एलुमिनियम सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल है जो कि आपको अर्थ क्रस्ट में मिलता है, और सेकंड मोस्ट यूज़फुल मेटल है आयरन के बाद। सिल्वरी वाइट कलर का होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए इसको कॉपर के सब्सटीट्यूट में यूज़ करते हैं टू फॉर्म इलेक्ट्रिक केबल्स, वायर्स, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है। फूड स्टफ्स को पैक करने में यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे एलुमिनियम फॉयल को हम फूड स्टफ्स को पैक करने में यूज़ करते हैं, या फिर जो मेडिसिन की पैकेजिंग होती है उसमें आप देखेंगे एलुमिनियम फॉयल का यूज़ होता है। बर्तन बनते हैं, कैंस बनती हैं, एलुमिनियम कैंस ड्रिंक्स के लिए, फर्नीचर बनता है, विंडो के फ्रेम्स बनते हैं, पेंट की तरह भी यूज़ करते हैं ताकि जो आपके टेलीफोन पोल्स वगैरह होते हैं तो उनमें जंग ना लगे। एलुमिनियम काफ़ी हल्का मेटल होता है, शाइनी होता है, लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई बार हम उसको और मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं और ड्यूराल्यूमिन जैसा एलॉय बनाते हैं, जिसमें एलुमिनियम, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम होता है, जिससे आपकी ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, मशीन पार्ट्स और टूल्स की बॉडीज़ बनती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉपर। कॉपर इज़ ए रेडिश ब्राउन मेटल, काफ़ी डक्टाइल होता है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसको आप होम अप्लायंसेस और पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करते हो। इसके कॉइन्स बनते हैं, स्टैचूज़ बनते हैं। इसके अलॉयज़ ब्रास और ब्रॉन्ज, उनको काफ़ी डाइवर्स एप्लीकेशंस होती हैं। ब्रॉन्ज इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, एंड ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इलेक्ट्रिकल वायर्स बनते हैं, कॉयल बनते हैं, केबल्स बनते हैं, सेमी प्रेशियस ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बनते हैं। सो जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।